नमस्कार। आज हम कीथ रैमबॉयस के एक काफी चर्चित लेक्चर हाउ टू ऑपरेट पर बात कर रहे हैं। हाँ। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने मान लीजिए एक अच्छी टीम बना ली है, एक प्रोडक्ट भी है जिसे कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, शायद थोड़ी फंडिंग भी मिल गई है और अब वो एक कंपनी बनाने की कोशिश में है। लेक्चर में कहा गया है कि कंपनी बनाना शायद प्रोडक्ट बनाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपको लोगों की तर्कहीनता से जूझना पड़ता है। हाँ, तो आज हमारा लक्ष्य है इस लेक्चर से कंपनी चलाने के सबसे जरूरी सबक निकालना। सही कहा। और ये वाकई एक चुनौती है, मतलब अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ लाना और उनसे एक एक हाई परफॉर्मेंस मशीन बनवाना। शुरुआत में जैसा रैमबॉयज कहते हैं, ये सब डक्ट टेप से जुड़ी हुई चीज जैसा लगता है। बहुत मेहनत लगती चलाने में। हाँ, लेकिन लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसे कोई भी चला सके। एंडी ग्रूव ने भी कहा था, लीडर का काम आउटपुट बढ़ाना है, अपना भी और अपनी टीम का भी। इनपुट नहीं, आउटपुट पर फोकस। लेक्चर में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है लीडर के लिए, संपादक यानी एडिटर के। ये सुनने में सिर्फ काम बांटने जैसा नहीं लगता। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। एडिटर का पहला काम होता है, आप देखिए, सरल बनाना। अच्छा। जैसे लाल पेन से फालतू चीजें हटा देना। कॉम्प्लेक्सिटी को स्वीकार मत कीजिए। रैबो इसका तर्क है, अगर दुनिया 140 कैरेक्टर में आ सकती है तो कंपनी क्यों नहीं। दूसरा, वो सवाल पूछता है जिनसे स्पष्टता आए, जैसे आपका मतलब क्या है, कोई उदाहरण दे सकते हैं। हाँ। तीसरा, वो संसाधनों का सही आवंटन करता है, जैसे एडिटर रिपोर्टर्स को अलग अलग बीट्स पर भेजता है। और चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक सुसंगत आवाज बनाए रखना। मतलब वेबसाइट से लेकर हायरिंग पेज तक सब कुछ ऐसा लगे जैसे एक ही व्यक्ति ने लिखा हो। जैसे द इकोनॉमिस्ट मैगजीन। बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि समय के साथ आपको कम लाल स्याही इस्तेमाल करनी पड़े। और यहीं पे सौंपने मतलब डेलीगेशन की बात आती है ना। एडिटर्स ज्यादातर खुद नहीं लिखते, सही। वो काम सौंपते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो लीडर की ही होती है। इसे कैसे बैलेंस करें? हाँ, यहाँ पर एंडी ग्रूव का टास्क रिलेवेंट मैच्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। ओके। मतलब क्या उस व्यक्ति ने ये काम पहले किया है सफलतापूर्वक। अगर किसी के पास अनुभव है तो उसे ज्यादा आजादी दें, उस पर भरोसा करें। और अगर कोई नया है तो उसे ज्यादा मार्गदर्शन, ज्यादा निगरानी की जरूरत होगी। समझ गई। तो इसका मतलब हुआ कि मैनेजर की कोई एक फिक्स्ड स्टाइल नहीं हो सकती, वो टीम मेंबर पर निर्भर करती है। ठीक है। एक और तरीका है, रैबो वॉइस बताते हैं, नतीजों और अपने भरोसे के आधार पर फैसला करना। जिन कामों के नतीजे कम गंभीर हों और जिनमें आपका भरोसा भी कम हो, वो आप सौंप सकते हैं। अच्छा। लेकिन जहां नतीजे बड़े हों और आपका भरोसा भी ज्यादा हो, वहां आपको सीधे शामिल होना चाहिए। पर यह जरूरी है कि आप समझाएं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो क्यों बताना जरूरी है। हाँ, ताकि टीम का भरोसा बना रहे। बिल्कुल। तो सही लोगों को सही तरीके से काम सौंपना एक बात हुई। लेक्चर में एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, बैरल और गोला बारूद का। ये क्या चीज है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, लेक्चर के मुताबिक ज्यादातर लोग चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो, वो गोला बारूद यानी एम्यूनिशन की तरह होते हैं। मतलब उन्हें दिशा चाहिए होती है। लेकिन कंपनी की जो रफ्तार है वो बैरल की संख्या पर निर्भर करती है। बैरल वो लोग होते हैं जो किसी आइडिया को पकड़कर शुरू से अंत तक ले जा सकते हैं, बिना लगातार निगरानी के, और लोगों को साथ भी ला सकते हैं। अच्छा, इन्हें पहचानना कैसे है? हाँ, यही मुश्किल है। जैसे लेक्चर में स्क्वायर के उस इंटर्न का उदाहरण है जिसने स्मूदी डिलीवरी की समस्या हल कर दी, या फिर वो लोग जिनके पास मदद के लिए दूसरे कर्मचारी खुद ही जाते हैं। ये लोग अनमोल हैं। तो आपने बैरल पहचान लिए, उन्हें काम भी सही तरीके से सौंप दिया, अब उन्हें सही दिशा में लगाना भी तो होगा। यहाँ पीटर थियल के एक चीज नियम की बात आती है, हर किसी के पास बस एक प्राथमिकता। क्यों है ये इतना जरूरी? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हैं जिन्हें वो सॉल्व करना जानते हैं। हाँ, आसान वाले। बिल्कुल, जिन्हें लेक्चर में B+ समस्याएं कहा गया है। वो उन मुश्किल, अस्पष्ट A+ समस्याओं से बचते हैं जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अच्छा। तो हर किसी को एक मुख्य प्राथमिकता देने से ये पक्का होता है कि सब लोग कंपनी की सबसे बड़ी चुनौतियों पर ही ध्यान दे रहे हैं। फोकस बना रहता है। फोकस के अलावा लेक्चर में डिटेल्स मतलब छोटी छोटी बातों पर भी बहुत जोर है, जैसे बिल वॉल्श ने 49ers टीम के साथ किया था। यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट को फोन कैसे उठाना है ये भी सिखाया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सोचिए है कि अगर हर छोटी डिटेल सही होगी तो बड़े नतीजे अपने आप आ जाएंगे।
द स्कोर टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। वही, और ये सिर्फ बाहरी चीजों जैसे प्रोडक्ट डिजाइन पर ही नहीं है, ये अंदरूनी चीजों पर भी लागू होता है। जैसे एप्पल मैक के अंदर का सर्किट बोर्ड कितना साफ है, या ऑफिस में खाना कैसा है, ऑफिस का माहौल कैसा है। ये सब चीजें मिलकर कंपनी की संस्कृति और प्रदर्शन को तय करती हैं, और अक्सर लीडर का काम इन्हीं छोटी छोटी रुकावटों को हटाना होता है ताकि टीम अच्छा परफॉर्म कर सके। चाहे वो टीम के लिए स्मूदी ऑर्डर करना ही क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, अगर उससे टीम का फोकस बढ़ता है तो क्यों नहीं। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें ये हैं, एडिटर की तरह सरल बनाएं, स्पष्ट करें, काम सौंपते वक्त टास्क रेलेवेंट मैच्योरिटी का ध्यान रखें, अपनी टीम में बैरल पहचानें और उन्हें आगे बढ़ाएं, टीम को सबसे जरूरी यानी A+ समस्याओं पर केंद्रित रखें। हाँ, और छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दें। बिल्कुल। और ये सब करने में, जैसा इलेक्शन में भी कहा गया है, बहुत मेहनत लगती है, ये आसान नहीं है। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं हम। आपकी अपनी भूमिका में या आपके संगठन में वो कौन सी ऐसी छोटी सी डिटेल या प्रक्रिया है जिसे अगर ठीक कर दिया जाए तो उसका सबसे बड़ा, शायद अनपेक्षित सकारात्मक असर पड़ सकता है।